हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विथ विकास पेटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं बिहार पुलिस का। किसका? बिहार पुलिस का। आप लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का मिक्सचर है, इसमें सारा चीज़ डाला गया है और अच्छा सा सेट लगा के आप लोग जवाब जरूर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 चीन के हांगजो में आयोजित 19वां एशियन गेम्स भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे? भारतीय टीम ने कितने पदक जीते थे? तो ये जीते थे 107। कितना? 107, जिसमें से 6 स्वर्ण, 14 रजत पदक और 9 कांस्य पदक था। 6 स्वर्ण, 14 रजत एवं 9 कांस्य पदक था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके कारण? तो ये है विवर्तन तथा गुणवत्ता के कारण। किसके कारण? विवर्तन तथा गुणवत्ता के कारण, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो इसका क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सही विकल्प से रिक्त स्थान को पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा क्या होती है? स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और डैश ऊर्जा गति करती है। तो हमको लगता है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बढ़ती है घटती है। ऑप्शन नंबर 1 और सी दोनों सेम ही दिया है। ऑप्शन नंबर 1 और सी दोनों ही सर, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो ऑप्शन नंबर दोनों दिया है, दोनों ही राइट है। पहले बढ़ती है फिर घटती है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो उदासीन होता है। क्या होता है? पी प्रकार का जो होता है क्या होता है? उदासीन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वारेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? हमारी नींद में क्या चलता है? जीवन व्यापार। क्या चलता है? जीवन व्यापार, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है? किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है? तो गुरु नानक के। किनका? गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? बेगूसराय जिले में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गैस की मात्रा वित्त अनुक्रमानिक होता है किसका? तो ये होता है दाब के वित्त अनुक्रमानिक। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल। दाब का क्या होता है? पास्कल, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस अहमद किस देश की है? तो किस देश की थी? तो ईरान की थी। क्या था? समाज के लिए काम करने वाली थी, ईरान की थी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कोकेन से प्राप्त किया जाता है। कोकेन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है एराथोनजाइलम कोका से, ऑप्शन नंबर ए, एराथ्रोजाइलम कोका, एराथ्रोजाइलम कोका। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समय में प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं 5। कितने? 5। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
विद्युत अपघटनी परिकरण का उपयोग निम्न में से किस धातु के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो किस में है? कॉपर और निकेल। क्या है? कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, ऑप्शन नंबर 1 कॉपर और जिंक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न में किसकी आकृति पिरामिडीय है? निम्न में किसकी आकृति पिरामिडीय है? तो ये है BF3। क्या है? BF3, ऑप्शन नंबर सी BF3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रोपीन में कितने अल्फा एवं पाई बॉन्ड पाए जाते हैं? तो इसका भी है 8 अल्फा एंड 1 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन किया जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? तो कौन की थी? मेंडलीफ ने। कौन की थी? मेंडलीफ ने, ऑप्शन नंबर सी। अब मोसले वर्तमान आवर्त सारणी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मोसले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कॉलम ए में मैंने कौन किससे है बताना है आपको। मक्खन किससे है? तो ठोस से द्रव के परीक्षण है। मक्खन का द्रव के ठोस में परीक्षण है। मक्खन क्या है? द्रव के ठोस में। फ्यूमस पत्थर, तो फ्यूमस पत्थर है गैस के ठोस के परीक्षण में, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है, देख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होते हैं 21 के सी है। बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? 23। तो ये है ब्रुनर ग्रंथि। क्या है? ब्रुनर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्रावी नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल द्रव, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रक्त चाप तथा श्वसन गति को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मेंडुला ऑब्लिटा द्वारा। किसके? मेंडुला ऑब्लिटा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोजा वैद्यनाथन का निधन हुआ। सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये थे भारतीय नाट्यम। भारतीय नाट्यम से जैसे कि आपको क्या कहते हैं, कहाँ से? तमिलनाडु से स्थित है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। AB रक्त समूह में होते हैं। AB रक्त समूह में क्या होते हैं? तो एंटीबॉन्ड नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? एंटीबॉन्ड नहीं रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो ये होता है 29 के डी, बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणु द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो रेडवुड। कौन सा? रेडवुड, ऑप्शन नंबर 1। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? तो रेडवुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर।
सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो कौन है? फसलों का खेत। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते कौन? तो फसलों का खेत, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्न में से संस्था और उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे इज राइट, यही सही है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, राष्ट्रीय नहीं, ये सब गलत है। पोषण वाला हैदराबाद है। औषधि केंद्रीय अनुसंधान यूपी में है, राष्ट्रीय लगता है कसौली में है, थोड़ा सा मिसमैच है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रिटिश के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? किस अथी में किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। किस में? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो ये थे सचिन तेंदुलकर। कौन थे? सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर 1। जीता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता? उपविजेता भारत था। जीता ऑस्ट्रेलिया था, उपविजेता कौन था? भारत था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। यूएनडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन कारक एकाधिकार होते हैं? एकाधिकार जिसका एक ही आदमी कर सकता है, उसमें कौन है? पूंजीवादी। कौन? ऑप्शन नंबर 1, पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर को ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? कौन है? तो ये है फ्यूजियामा, ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसे सौंपा गया था? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी साहित्य कृति संध्याकर नंदिनी द्वारा रचित है? कौन सी है? तो ये है रामचरित्र। कौन है? रामचरित्रम या रामपाल चरित्र, किसके द्वारा? संध्याकर नंदिनी द्वारा रचित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। गृंडा नामक लोकनृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा है? भोजताल। मध्य प्रदेश की राजधानी से कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। कौन से नहीं किया जाता है? तो ये है गृहिणी का कार्य। किसका कार्य? गृहिणी का कार्य, जो घर के कार्य किया जाता है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में किस नदी का सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। दक्षिण की गंगा कौन है? गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर।
निम्नलिखित में कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? कौन सा था? तो ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध तमांग मठ निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध तमांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? ईटानगर। वहाँ का चीफ पेमा खांडू कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ला गणेशन कौन है? ला गणेशन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। उमानंद असम स्थित एक है, क्या है? उमानंद क्या है? तो उमानंद एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? द्वीप है। उमानंद एक द्वीप है। असम आया है तो असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्व शर्मा। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा अति क्या है? मांजुली, जो कि असम में ही पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। संविधान सभा के लगभग 200 सदस्यों ने भारत के संविधान के लिखने के लिए डैश तक समय बैठक की थी? कितने समय तक बैठक की थी? लगभग 3 वर्ष। कितने? लगभग 3 वर्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया, कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं, जहाँ के हार्दिक पांड्या की पत्नी थी, एक्स पत्नी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर जलप्रपात किस स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। वहाँ के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है? तो ये है सांख्य दर्शन से। वेद ऋषि किसके? सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 58। शिक्षा का वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा का वर्धा योजना 1937 में लाया गया। तब लाया गया था 1937, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध मुकदमे से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन है? ऑप्शन नंबर भाग 12। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंगल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? कौन सा? अंगल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे? तो ये है न्यायमूर्ति संजय किशन कौल। ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिमैक्स 23 कहाँ आयोजित किया गया है? जिमैक्स, तो ये किया गया है आपका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। लॉ की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? लॉ की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। भारत के सबसे बड़े लवणीय झील कौन सा? चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में चलता है। सिमलीपाल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? उड़ीसा में है। कोणार्केश्वर मंदिर उड़ीसा में है। पुरी, ये सब कहाँ पे? उड़ीसा में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने की थी? या इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड मिला था, इस्कॉन टेम्पल है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ऑप्शन नंबर 1 इस्कॉन की किसने की थी? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश कब से है? तो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। ऑप्शन नंबर डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान में सबसे ज़्यादा इसी आर्टिकल से लिया गया है। निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो वस्तुओं और सेवाओं कर। कौन सा? वस्तु कर एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ये है चंबल। किसका हिस्सा है? चंबल का हिस्सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब किया गया था? तो 1968 में। कब? 1968 में। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत का उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है यति धर्मस्थो जय। यति धर्मस्थो जय। ऑप्शन नंबर सी। अभी भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना 13 मई के बदलेंगे, जो कि बनेंगे BR गवई। कौन बनेंगे? BR गवई। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 70 राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास। किसके? राज्य के राज्यपाल के पास। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत के श्वेता क्षेत्र से जोड़ता है? कौन सा दर्रा? तो ये है नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। निम्नलिखित करों में किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यह है वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बॉम्बे में। बॉम्बे आज की मुंबई है, पता ही है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे बासवर्णा। ऑप्शन नंबर 1 बासवर्णा। क्वेश्चन नंबर 82। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत के सबसे कम है? कौन से है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे सेलेस्ते साउलो। कौन थे? सेलेस्ते साउलो। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये थे न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? तो हडसन नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? हडसन नदी किनारे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो कौन है? बिहार के। बिहार के मिर्चा चावल हुआ, या शिलोंग के खाजा हुआ, या मधुबनी पेंटिंग हुआ, एक आम भी था जर्दालू आम, किसी कुछ का क्या आम है, उसको भी क्या मिला था? GI टैग मिला था। CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। विद्युत बल्ब में आमतौर में रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस कौन सी भरी जाती है? तो ये है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में कौन सी धातु अधिकतम ताप पर चलकता होती है? कौन सी है? तो यह चांदी। क्या? चांदी है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। यदि किसी दर्पण का फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या है? तो यह उत्तल दर्पण है। कौन सी दर्पण है? उत्तल दर्पण है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 5 प्रतिरोधों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? कितना हम बना सकते हैं? तो 1/25 ओम तक हम जा सकते हैं। 5 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो ये है द्विगु समास के। किसका? द्विगु समास के। राजस्वी में कौन सा विभक्ति है? राजस्वी में कौन सा विभक्ति है? तो यह है सप्तमी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाली पहली एशियाई व्यक्ति कौन बनी है? तो बनी है लिएंडर पेस। कौन बने हैं? लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्वेश्चन कैसा लगा ये देखिएगा और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।